अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन भी देख लिया था और उससे पीछे वाले लेक्चर्स में हमने पहली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। उन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि जो भी हमें ये नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि इनको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, यानी कि इनको जितना हल होता है हल कर करके सबसे सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें कि क्या एग्जांपल हमें कोई इस तरह की दी है कि नहीं। अगर तो एग्जांपल मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है कि हम चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास आई। एग्जांपल नंबर 7 क्या है बच्चों, कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यही यानी कि वो क्वेश्चन की तरह की ही एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले ना कुछ डिटेल लिखी हुई है, हम इस डिटेल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन। पहले बच्चों मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं ना, तो अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे होते हैं। जैसे ये चीज लिखी हुई है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x इज सच दैट दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ये क्या है, ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है, सेंटेंस है। इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं, उर्दू में जुमले होते हैं। ठीक है, एक दफा का जिक्र है, ये क्या है, जुमले होते हैं उर्दू में। मैथ की फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, मैथ की फॉर्म में क्या, यानी कि मैथ के जुमले या सेंटेंस जो होंगे उनको हम एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब एक्सप्रेशन, अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है कि मैथ का ऐसा जुमला या मैथ का ऐसा सेंटेंस जिसमें रेडिकल पाया जाए। रेडिकल किसको कहते हैं, इस वाले को, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट आप पढ़ते हैं ना, ये स्क्वायर रूट, इस वाले को रेडिकल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फोर्थ रूट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फिफ्थ रूट। यानी कि ये पहले हम छोटी क्लास में पढ़ते थे जिसको कहते थे स्क्वायर रूट, ये क्या होगा, क्यूब रूट। ये क्या है, फोर्थ रूट। ये हो गया फिफ्थ रूट। इन सभी के लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है जिसे कहते हैं रेडिकल, जिसे क्या कहते हैं, रेडिकल। यानी कि ये हमारे पास क्या है, रेडिकल्स होते हैं। तो अगर मैथ में कहीं पर भी ये वाले साइन आ जाएं तो आप कहेंगे कि ये रेडिकल जुमले हैं, यानी कि रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक हो गया, अब इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है, ये वाला जो सिंबल होगा इज कॉल्ड द रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। सही, अब डेफिनेशन बढ़ते हैं। कहता है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि f एक पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि n जो है वो कोई भी ये वाला नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो, यानी कि फिर 1 को निकाल दें, 1 से बड़ा यानी कि 2 3 से। कहता है 1 से बड़ा हो एंड a इज अ रियल नंबर, और a कोई भी एक रियल नंबर हो। रियल नंबर क्या होता है, यानी कि वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है। पीछे वाली एक्सरसाइज में हम रियल नंबर ही सीख के आए थे। कहता है देन एनी रियल नंबर x सच दैट इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। देखें, कहते हैं कि a अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, a क्या है, कोई रियल नंबर है, और इस रियल नंबर के अंदर इसके ऊपर हम ये रेडिकल साइन लगा दें और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखें, इसका मतलब है 2। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 जो मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख ले, मैं इन जगह n लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इस वाले का जवाब x के इक्वल कह दूं, यानी कि इस वाले का जो भी जवाब आएगा अगर इसको मैं x के इक्वल कह दूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये क्या है, nth रूट ऑफ a है। इसको क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a। इसको क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, यानी कि a का nth रूट। सही हो गया। अब इस साइन को रेडिकल साइन कहते हैं, n को हम इंडेक्स कहते हैं, n को इंडेक्स कहते हैं, और एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर जो कि रेडिकल के अंदर आ रहा है उसको रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है, और ये रेडिकल की एग्जांपल्स दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ दोबारा, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, क्या हम सीखने लगे, हमने कहा क्या कि a हमने क्या लिया है कि एक रियल नंबर लिया है, a हमने क्या लिया है, रियल नंबर लिया है, रियल नंबर लिया है। n हमने क्या लिया है, n हमने इस सेट में से लेना है, यानी कि n एलिमेंट होगा इस सेट में से 2 3 4 5, यानी कि इस सेट में से कोई नंबर लेंगे।
अब मैंने क्या किया, मैंने इसको नाम दिया रेडिकल साइन का, इसको मैंने नाम दिया रेडिकल का, रेडिकल स्पेलिंग देख लीजिएगा RA, ठीक है, रेडिकल, ये रेडिकल साइन हो गया। अब इस ए वाले को हम नाम देते हैं किसका, रेडिकेंड का, रेडिकेंड का, रेडिकेंड का, रेडिकेंड का, ठीक है, रेडिकेंड का। और इस एन वाले को नाम देते हैं इंडेक्स का, इंडेक्स का, ठीक है। अब कहते हैं कि इन दो की मदद से, यानी कि इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हमारे पास ए के ऊपर ये nth रूट आएगा ना, यानी कि ये वाली चीज़ आएगी बच्चों, इसको हम नाम देते हैं क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी। इस वाले को हम नाम देंगे क्या, इस वाले को हम नाम देंगे क्या, nth रूट ऑफ ए, ठीक है, nth रूट ऑफ ए का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, nth रूट ऑफ ए। और हम कह देंगे ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों, ये वाली चीज़ें फिलहाल हमने पढ़ी। अब n की वैल्यू जो मर्जी कर दे, a की वैल्यू जो मर्जी कर दे। जैसे अगर मैं कहूँ a की वैल्यू अगर मैं 7 कर दूँ और n की वैल्यू मैं 3 कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 7 के ऊपर इस तरह 3, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने लगे हैं, ठीक है। अब क्या लिखने लगे हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि बच्चों अब आप गौर करें, यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये वाली चीज़ लिखी है ना a और n, ठीक है, इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर 1 ओवर n, ठीक है। यानी कि अगर आपने स्क्वायर रूट लिखना है तो वो इस तरह, यानी कि रेडिकल की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह, इस फॉर्म में लिखना है तो इस तरह। आपको पहले भी पता होगा कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे मैं कह दूं स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 1/2, यानी कि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो ना, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऐसे और यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐसे, ठीक है। यानी कि ये इनके दरमियान रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गए लॉज ऑफ रेडिकल। रेडिकल के लॉ कौन कौन से होंगे, ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। सबसे पहला लॉ क्या है कि ए और बी के ऊपर अगर स्क्वायर रूट होगा ना, यानी कि ये रेडिकल साइन होगा। स्क्वायर रूट नहीं, अब इसको पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, रेडिकल साइन पढ़ना है, ठीक है, इसको रेडिकल साइन पढ़ना है। अब ए और बी के ऊपर अगर ये रेडिकल साइन होगा तो ये ए पे अलहदा हो जाता है और बी पे अलहदा हो जाता है, ठीक है। और अगर ये देखें डिवाइड में ये चीज़ होंगी तो ए पे अलहदा हो जाएगा, बी पे अलहदा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ए की पावर m का है, तो आपको पता है देखें, यानी कि a की पावर m अगर अंदर है तो पावर हम बाहर भी लिख सकते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें इस अंदर वाले को क्या लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया था, देखें कि ये लिखा हुआ है a के ऊपर n और n, तो ये अंदर वाले को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि ये अंदर वाली चीज़ जो है मैंने आपको बताया था कि इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर n। तो ये a की पावर 1 ओवर n लिख दिया, यानी कि ये 1 ओवर n को रिप्रेजेंट करेगा ना पावर में। तो ये फिर हमारे पास ये ऊपर n लिखा हुआ था तो ये यहाँ पे आ गया, ये इससे कैंसिल होकर दोबारा a आ जाएगा। तो ये चीज़ लिखी हुई है, अंदर वाले को हम लिख सकते हैं 1 ओवर n में, a की पावर 1 ओवर n, और ये n बाहर वाला आ गया और ये n से कैंसिल होकर a आ जाएगा, ठीक है। ये रेडिकल के रूल्स थे हमारे पास। अब लॉ ऑफ इंडिसेस हम पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास देखें कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है। और अगर ये चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। दूसरी बात ये कि अगर a की पावर m और ये बाहर n लिखा हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, a की पावर mn बन जाएगा। ये भी आपने याद रखना है कि a b की पावर n है तो a की पावर n हो जाएगी, b की पावर n हो जाएगी, ठीक है। ये आपने रूल्स जो है वो साथ साथ लिखी जाए। a ओवर b की पावर n है तो a की पावर n अलहदा हो जाएगी, b की पावर n अलहदा हो जाएगी, ये चीज़ लिखी। और a की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये वाले रूल्स जो है आप लोगों ने याद रखने हैं। बाकी अब हम जो है वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स जो है उसको सोल्व करते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। एग्जाम्पल जो है इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला उन्होंने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हमें दे दिया गया, यानी कि ये हमें हमारा क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब ये देखें, ये जो यहाँ पे लिखा होता है अगर इसको पावर फॉर्म में लिखना हो तो 1 ओवर 4 आ जाएगा, यानी कि ये 4 लिखा हुआ है तो अगर इसको पावर की तरह लिखना हो यानी कि रेडिकल साइन को ख़त्म करना हो तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब ये देखें, अब हमें पता है
क्या पता है कि ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 16 x की पावर 4 और y की पावर 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 16 की पावर 1/4 लैदा कर दी, x की पावर 4 की 1/4 लैदा कर दी, और 8 की पावर 1/4 y की पावर की 8 यानी कि उसकी 1/4 लैदा कर दी। ठीक है, अब ये देखें बच्चों, हम 16 को लिख सकते हैं, यानी कि 16 को अंदर रख के 2 पे करना स्टार्ट करें। 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। तो ये देखें 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 यानी कि 2 की पावर 4 आ गए। ठीक है, 2 की पावर 4 आ गए। तो इस 16 को हमने लिख लिया 2 की ताकत 4, और ये 1/4 वैसे ही ये हमने देखें। आपको पता है कि ये अगर इस तरह लिखा हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अभी अभी हम रूल पर क्या आए थे, कौन सा, ये देखें ना रूल लिखा हुआ, ये वाला रूल, फिर वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि m और n था ना, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये 4 और 1/4 आपस में मल्टीप्लाई, इसी तरह 8 और 1/4 मल्टीप्लाई। ये 4 से कैंसिल आउट हुआ, 2 वैसे ही आ गया, 4 से कैंसिल आउट हुआ, x वैसे ही आ गया, 4 1 बार 4 4 2 बार 8, और ये y का स्क्वायर आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसको देखें अगर आप, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम रेडिकल साइन को खत्म करेंगे, ये 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 बन जाएगा। अब ये 1/3 इस वाले का हमने लैदा कर देना, इसका लैदा इसका लैदा इसका लैदा, तो ये आसान है, आपने खुद करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ, ये आप अब खुद करेंगे, ये अब आप खुद करेंगे। चलें जी मैं इस वाले क्वेश्चन पे करता हूँ। ये देखें 64 की पावर -4/3 है। ठीक है, 64 की पावर -4/3 है। बच्चों आपने याद रखना है कि जब पावर नेगेटिव होना तो हम उसको बटे में ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो सके। तो ये हमने इसको बटे में ले गए ताकि ये पावर जो है वो क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके। अब 64 को अंदर रखें और 2 पे करना स्टार्ट करें। 2 3 बार 6, 2 2 बार 4 और 2 16 बार 32 होता है। ठीक है, और 2 8 बार 16 और 2 4 बार 8 और 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। अगर आप देखें तो ये क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 की पावर कितना बनता है, 6 बनता है। कितना, 2 की पावर 6 बन जाता है। इसको हमने लिख लिया, यानी कि इस वाली चीज़ को आप लिख लें 1/2 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी है, 4/3 है, 4/3। अब ये देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, तो ये हमारे पास 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बन गया, 1/2 की पावर 8 बन गया। तो 2 को 8 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, 2 2 बार 4 4, 2 बार 8 8, 2 बार 16 16, 2 बार 32 32, 2 बार 64 64 64, 128 128 128, 256, तो ये आ गया 1/256, यही हमारा आंसर है। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। यानी कि इस तरह हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, टैकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लिखने लगा हूं। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि 81/16 और इसकी पावर कितनी है, -3/4 है। बच्चों कितनी है, -3/4 है। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले तो आप इस पावर को पॉजिटिव कर लें और इसको उल्टा दें, यानी कि आप ये कह लें, आप सिंपली ये कह लें कि 81 की पावर -3/4 हमने लैदा कर दिया और 16 की पावर -3/4 आप लोगों ने लैदा कर दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये देखें कि अब 81 को अंदर रखें। सबसे पहले 81 को हमने अंदर रखा और इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 पे नहीं जाता क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो 0 2 4 6 8 वाला नहीं है। 3 पे जाता है कि नहीं, तो 3 पे चेक करने के लिए जाता है कि नहीं। आप 8 और 1 को जमा करें, 8 और 1 9 है, तो 9 3 पे जाता है, इसका मतलब ये भी 3 पे जाएगा। तो 3 2 बार 6 और 7 8, 2 आगे चला गया, 3 7 बार 21, ये 27 आ गया, और 3 9 बार 27 और 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, यानी कि हमने कितना लिख लिया, 81 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 दफ़ा है तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर बन गया -3/4। अब यहाँ पे देखें 16 है तो 16 को अंदर रखें, तो 16 को बच्चों हमने अंदर रखा। अब 2 पे करेंगे, तो 2 8 बार 16 और 2 4 बार 8 और 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, तो बच्चों ये क्या बन गया, 2 को देखें 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, तो 2 की पावर 4 और इसकी पावर बन गई -3/4। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखें बच्चों
कि ये आ जाएगा 3 की पावर 4 ज़रबे -3/4। ठीक है, वो रूल हमने यूज़ कर लिया। 2 की पावर 4 ज़रबे -3/4। ठीक हो गया बच्चों। तो ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, तो 3 की पावर -3 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 की पावर -3 आ गया। अब पावर नेगेटिव में है तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे नीचे ले आएंगे और इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा, ये 2 वाला ऊपर जाके 2 की पावर +3 बन गया और ये 3 वाला नीचे आगे 3 की पावर +3 बन गया। अब इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 कितना आ गया, 8 आ गया। और 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 3 3 बार 9 9 3 बार 27, तो 27 आ गया। तो ये 8/27 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और मज़े का पार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर आएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3/4 की पावर -2, 3/4 की पावर -2 और आगे है डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3, 4/9 की पावर 3 और आगे है बच्चों मल्टीप्लाई बाय यानी कि ये वाला 16/27, 16/27। ठीक हो गया। तो बच्चों जी देखें, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को लेके चलना है, तो इसका सोल्यूशन लिखने लगे हैं। अब ये देखें 3 की पावर -2 हमने अलहदा कर दी ओवर 4 की पावर -2 अलहदा कर दी। ठीक है, और ये हमारे पास देखें तो डिवाइडेड बाय हमने 4 की पावर 3 अलहदा कर दी और बच्चों 9 की पावर हमने 3 अलहदा कर दी और ये मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा 16/27 को आप ना इस तरह कर लें, यानी कि ये 16 तो 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 बन गया। और डिवाइड में अगर आप देखें तो इसको भी हम करके आए थे 27 को, तो ये 3 की पावर 3 बनता था। ठीक है, तो ये 3 की पावर 3 बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, क्या देखें कि ये 4 वाला ऊपर जाके पावर जो है वो पॉजिटिव की बन जाएगी और ये भी पावर पॉजिटिव की बन जाएगी। तो ये 4 की पावर +2 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 3 की पावर +2। और ये अब ये डिवाइड हो रहा है, आपको पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। ये 9 की पावर 3 आ गई और 4 की पावर 3 आ गई और मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा गौर करें ना, थोड़ा सा गौर करें। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, तो ये 2 3 9 4, तो हम 4 और 9 को भी 2 और 3 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस 4 वाले को भी मैं क्या बनाने की कोशिश करने लगा हूँ, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, या आप सिंपली कह लें 4 को अंदर रख के 2 पे करेंगे तो 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो ये देखें। ठीक है, इसी तरह 9 को अंदर रख के 3 पे करेंगे तो 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, यानी कि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये 4 को जब मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा ना तो ये 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये बटे में आ गया 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, जब इसको मैं लिखूंगा ना 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, तो ये पावर 2 और ये 3 मिलके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 बार 6 बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, और ये बन गया, जब इस 4 को मैं लिखूंगा ना 2 का स्क्वायर तो वो ऊपर पावर 2 वाली इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा, यानी कि ये 2 की पावर 6 बन जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। तो बच्चों अब ये देखें, लिखना स्टार्ट करें, सभी जगह 2 और 3 आ रहा है। तो चलिए जी पहले देखें, ये 2 है, इसकी पावर कितनी है 4 है, तो हम 2 की पावर लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखें ये तो 3 है, ये भी 3 है, ये क्या है 2 है, अब 2 की पावर कितनी है 6 है, लेकिन ये बटे के नीचे है तो ये ऊपर जब ऐड करवाएंगे तो ये -6 आ जाएगी। ये रूल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर m ओवर n हो ना, यानी कि अगर आपने पढ़ा है कि a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो ये इक्वल होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, यानी कि ये बटे वाली चीज़ इस तरह। और आपने पढ़ा है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो ये m प्लस n पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये बटे के नीचे थी तो इस वजह से माइनस होगी। अब ये भी 2 की पावर 4 है तो अब ये बटे के ऊपर है यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये ऐड होगा, ये वाली चीज़। अब 3 वाले लिख लेते हैं, अब हम क्या लिख लेते हैं 3 वाले, ये 3 की पावर कितनी है 6 है, तो 6 आ गया और बटे के ऊपर कोई भी नहीं है। ये 3 की पावर 2 है, बटे के नीचे है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 3 है, बटे के नीचे है तो ये -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कितना बन गया 4 और 4 8, 8 में से 6 निकाले 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये बन जाएगा -5, 6 में से 5 निकाले 1, तो ये 2 2 बार 4
यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया 4 3 बार 12। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होगा, जवाब होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाला पार्ट ये है 0.027 की पावर -1/3। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट 0.027 की पावर 1/3 था। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट आ गया। सबसे पहले आप देखें, हम ना इसका अशारिया ख़त्म करेंगे। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए थे क्या कि अशारिया कैसे ख़त्म करते हैं, डेसिमल पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं। तो बच्चों ये हमने इसको यहाँ से उड़ा दिया। जब यहाँ पे उड़ा दिया तो 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाएंगे, ये जितने पॉइंट के बाद होते हैं 1 2 3 डिजिट है, तो ये 3 ज़ीरो लग गए हमारे पास। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब बच्चों यहाँ से देखें आप क्या करेंगे, ये हमारे पास बन गया 27/1000 और इसकी पावर -1/3 बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें बच्चों, 27 को अंदर रखें, 27 को, तो 27 को अंदर रख के 3 पे जाएगा, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, यानी कि मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और बटे में 1000 को लेके चलें तो आपको पता है 1000 को अगर हम 10 पे करें ना, 10 पे, तो 10 पे 10 100 बार 1000 और 10 10 बार 100 और ये 10 1 बार 10, तो ये देखिए 10 × 10 × 10, तो ये 10 की पावर 3 आ गया और इसकी पावर कितनी है, -1/3 है बच्चों। अब ऊपर वाले की लैदा कर दें, नीचे वाले लैदा कर दें, तो ये 3 की पावर -1/3 लैदा हो गई और ये 10 की पावर 3 की -1/3 बच्चों लैदा हो जाएगी। अब ये देखें 3 की पावर 3 ज़रबे -1/3 हो गई और ये बटे में 10 की पावर 3 ज़रबे -1/3 लैदा हो, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बच गया 3 की पावर -1, नीचे बच गया 10 की पावर -1। इसको ऊपर जाकर पॉजिटिव कर देंगे, इसको नीचे लाकर पॉजिटिव कर देंगे, तो ये 10 की पावर +1 और 3 की पावर +1, यानी कि ये 10/3 हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स वगैरह आपने याद रखने हैं लाजमी। तो ये अब क्यों नहीं नीचे आ रहा हो रहा है, चले जी आगे नीचे, मुझे लगता है इतने लिखा जाना। चले जी आगे, ये वाला क्वेश्चन है, हम तो इस वाले क्वेश्चन को जो है ना वो टैकल करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 4, पार्ट नंबर है 4। ये क्या है, x की पावर 14 है, y की पावर 21 है और z की पावर हमारे पास 35 थी और डिनोमिनेटर में है हमारे पास यानी कि y की पावर 14 और z की पावर कितनी है, 7 है और इसके ऊपर ये इस तरह लगा हुआ है 7 का, ये वाली चीज़ आ गई। तो बच्चों सबसे पहले ये क्या है, रेडिकल वाला है, इसको एक्सपोनेंशियली बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए ये 7 है तो 1/7 बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, ये देखें 1/7 बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए x की पावर 14 है मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 है और मल्टीप्लाई बाय z की पावर कितनी है, 35 है और डिनोमिनेटर में क्या है, y की पावर 14 है और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 है। प्यारे बच्चों अब आपने क्या करना है, देखें कि ये ऊपर x है तो x की पावर 14 आ गई, अब मल्टीप्लाई बाय आगे y है तो y आ गई, y की पावर 21। ठीक है, अब ये y नीचे भी है तो ये वाली चीज़ माइनस में हो जाएगी, फिर -14। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय z की पावर कितनी आ गई, 35 आ गई, z की पावर कितनी 35। अब ये बटे के नीचे है तो इसका मतलब यानी कि ये चीज़ बटे के नीचे है तो ये -7 आ गया और बच्चों इसकी पावर कितनी होगी, 1/7। ठीक हो गया। तो बच्चों ये देखिए x की पावर 14 और ये मल्टीप्लाई बाय y की पावर आ जाएगी, 21 में से 14 निकाल लें तो 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 35 में से 7 निकाल लें तो 28। ठीक है, और ये पावर 1/7। अब 1/7 सभी की लैदा करेंगे तो x की पावर 14 की पावर 1/7। ठीक है, या इस तरह कर लें कि इसकी यानी कि डायरेक्ट ही कर लें थोड़ा सा, क्योंकि अब हमने बहुत से क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और मल्टीप्लाई बाय z की 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ये 7 एक बार 7 7 2 बार 14, तो ये बन जाएगी x की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 7 से कैंसिल होकर y की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय ये 7 4 बार 28, तो ये z की पावर कितनी हो गई 4। तो हमारे पास कितना बन गया, x² y और z की पावर 4 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी हम आगे बढ़ते हैं, अब तो इतना ही है। चलें जी
बच्चों ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 5 वाले पार्ट पे बच्चों, किस पे, 5 वाले पार्ट पे, ठीक है, 5 वाले ये वाले पार्ट पे चलते हैं, फिर ये करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कल पे रख लेते हैं, या इसको भी हम कल ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत सारा खुशी रही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।